अरे दीदी, आप बैठ कैसे गई बताओ भला। ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए उठिए, सारे घर में झाड़ू पोछा लगाइए। रानी के जैसे ही देखा कि उसकी ननद पूनम अपनी माँ मालती जी और बगल की ही काकी जी के साथ बैठ बातें करने में बिजी है, तो रानी तुरंत ही किचन से भागती हुई आई और मालती जी और काकी जी के सामने ही पूनम को बोलने लगी। रानी को अपनी ननद से ऐसे कड़वा बातें करते देख मालती जी के साथ साथ काकी जी भी हैरानी से रानी को देखने लगी। बेटी की ऐसी बेइज्जती देख मालती जी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। अभी वह कुछ बोलती इससे पहले ही काकी जी बोल पड़ी। अरे बहू, यह कैसी बातें कर रही हो तुम अपनी ननद से। ससुराल से आई है वह भी ऐसी हालत में, तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए और तुम उससे घर के काम करवा रही हो। अरे फिर क्या फ़ायदा मायके आने का। इससे अच्छा तो अपने ससुराल में ही रह जाती। काकी जी ने तो मालती जी के मन की बात कह दी। काकी जी की बात सुन रानी ने कहा, नहीं नहीं काकी जी, आप समझी नहीं। शायद आप मुझे गलत समझ रही हैं, लेकिन माँ जी से पूछिए। मैं अपनी ननद के साथ कोई अत्याचार नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उनकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। पूछ लीजिए माँ जी से। मालती जी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, मुझसे मुझसे क्या पूछना है। मैंने क्या कहा है। बहू का इशारा अपनी ओर देख बोल पड़ी मालती जी। अरे माँ जी, आप भी कितनी जल्दी भूल जाती हैं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। मैं बताती हूँ आपको। असल में क्या है ना कि काकी जी, जब दीदी की प्रेगनेंसी को 5 महीने पूरा हो गया तो उनकी सास ने दीदी को ये कहते हुए मायके भेजा है कि तुम मायके जाओ। तुम्हारी माँ को ऐसी हालत में काफ़ी जानकारी है। उन्होंने अपनी बहू को अकेले अपने दम पर संभाला था। क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ऐसी हालत में उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से पता है। तभी तो उनकी बहू की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बस इसीलिए दीदी की सास भी चाहती हैं कि दीदी का ऑपरेशन ना करना पड़े, उनका भी नॉर्मल ही बच्चा हो जाए। इसीलिए तो उन्होंने दीदी को मायके भेजा है। लेकिन माँ जी तो बिल्कुल दीदी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं। इन्हें बस अपने साथ बैठा बैठा कर यहाँ वहाँ दिन भर गप्पे लड़ाती रहती हैं। बताओ, अगर कल को ऑपरेशन हो गया तो उनकी सास की कितनी बातें सुनने को मिलेंगी हमें। अब दीदी के मायके की इज्जत तो मुझे ही बचानी पड़ेगी ना। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। मैं इस घर की बेइज्जती होते हुए कैसे देख सकती हूँ। भगवान ना करे अगर कल को दीदी का ऑपरेशन हो गया तो उनकी सास तो पूरी जिंदगी ताने ही मारेगी ना कि जिस घर से भेजा था वही हुआ। रानी की बात सुन मालती जी चिढ़ जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, अरे बहू बस कर, बहुत हो गया तुम्हारा भाषण। भगवान हो तुम, जो लिखा होगा वह होकर ही रहेगा। तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर ऑपरेशन लिखा है तो ऑपरेशन ही होगा, तुम रोक नहीं सकती। बिल्कुल रोक सकती हूँ माँ जी, बिल्कुल रोक सकती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ ना कि फिर भूल गई आप। बड़ी ही मासूम बनते हुए बोली रानी। माँ जी, आपको याद है मेरा जब 4था महीना ही लगा था तब से आप मेरे साथ कितनी मेहनत की थी, आपको पता है काकी जी। अब काकी जी से बोल पड़ी रानी। माँ जी, मुझे पूरे दिन में बस आधे घंटे के लिए आराम करने देती थी। सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ लगातार खड़ी रहती थी। घर के सारे काम करवाती थी, जिससे मेरी नसें और मेरा बदन लिचना बना सा रहे। झुक कर झाड़ू लगवाती थी, झुक कर पोछा लगवाती थी। दिन में 2-2 बार सीढ़ियाँ साफ करवाती थी। यहाँ तक कि बर्तन भी किचन की सिंक में नहीं धोने देती। सारे बर्तन लेकर मैं नीचे बैठकर धोती थी, जबकि उस समय बैठने में भी दिक्कत होती थी। टांगों में सूजन हो जाती थी। इतना बड़ा पेट निकलने की वजह से ज़मीन पर नीचे बैठने उठने से बच्चेदानी की हड्डियां टाइट नहीं होती हैं।
बच्चेदानी का मुंह खुलने में आसानी होती है, जबकि उस समय डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला था। फिर भी माँ जी ने डॉक्टर की एक बात नहीं मानी। उन्होंने अपना सारा ट्रीटमेंट अपने ही हिसाब से किया। यहाँ तक कि माँ जी, आपको याद है एक बार मुझे कितनी बुरी तरह से बुखार भी हो गया था। बदन दर्द से मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था। खाने पीने की बात तो बहुत दूर की थी। आपने मुझे बीमारी में भी आराम नहीं करने दिया, यह कहते हुए कि एक दिन का आराम हराम हो जाएगा, पेट फड़वाना पड़ जाएगा। दवाई खिला खिला कर भी आपने मुझे चलाया है। आपकी ही देन से तो मेरा नॉर्मल बच्चा हुआ है। फिर भला मैं वही सब कुछ दीदी को करवाकर उनका बच्चा क्यों नहीं नॉर्मल करवा सकती हूँ? है कि नहीं काकी जी? हाँ बहू, फिर जो सही है तब तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तुम अपनी सास का ही तरीका अपना रही हो ननद के लिए, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। अब क्या है ना कि मालती माँ है, बेटी से काम करवाने में संकोच कर रही होगी, लेकिन तुम इस समय बिल्कुल संकोच मत करना। इस समय तुम्हें पूरी तरह पूनम की नॉर्मल डिलीवरी पर ध्यान देना है। यहाँ तो काकी जी ने और भी आग में घी का काम कर दिया। काकी जी की बात सुन रानी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल काकी जी, तभी तो किचन से भाग कर आई। चलिए दीदी, उठिए, जल्दी करिए, जल्दी से आप घर की सफाई कर लीजिए, फिर आपके खाने का भी टाइम हो रहा है। भाभी की बात सुन पूनम मुंह बनाते हुए मालती जी का मुंह देखने लगी। अब मालती जी भला काकी जी के सामने क्या ही बोले। आखिरकार पूनम को मन मार कर जाना पड़ा। पूरे घर की साफ सफाई करनी ही पड़ी। जिस काम के डर से वह सास को इतनी पट्टी पड़ा कर मायके आई थी, वही सारा काम उसे यहाँ भी करना पड़ रहा है। फिर क्या फ़ायदा ऐसे मायके आने से? लेकिन बेचारी मजबूर थी। मजबूरी में उसने पूरे घर की सफाई की। इधर काकी जी के जाने के बाद मालती जी गुस्से में भागती हुई रानी के पास आई और लगभग चीखते हुए बोली, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बेटी से घर की साफ सफाई करवाई। तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी घर के काम करेगी, वह भी ऐसी हालत में? शर्म नहीं आई तुझे? ससुराल से आई ननद से ऐसे काम करवाते हुए? सास का गुस्सा देख रानी डर गई, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, अरे माँ जी, अब इसमें मैंने क्या गलती कर दी? मैं तो दीदी की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। मैं तो वही सब कुछ कर रही हूँ ना जो आपने मेरे साथ किया था। दीदी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो उनके लिए ही अच्छा होगा ना। और वैसे भी उनकी सास ने मुझे स्पेशल बोला था उनकी देखभाल करने के लिए, इसीलिए कर रही हूँ ना। कहिए तो मैं उनकी सास को मना कर दूं फ़ोन करके कि मैं कोई देखभाल नहीं करूंगी, ताकि कल को अगर कोई बात हो तो आप उन्हें जवाब दे सकें। रुकिए, मैं अभी फ़ोन करके मना कर देती हूँ। मुझे क्या पड़ी है फालतू में पागल बनने की? कहते हुए रानी ने अपना फ़ोन उठाया और पूनम की सास को फ़ोन लगाने लगी। अब मालती जी घबरा गई। अगर बात बेटी की सास तक पहुंच गई तो कहीं बवाल ना हो जाए, वह बेटी को वापस ना बुला ले। इसीलिए तुरंत फ़ोन छीनते हुए उन्होंने कहा, बस कर बहू, ठीक है, तुम ध्यान दो पूनम का, लेकिन ऐसा भी नहीं उसके साथ तुम भी लगी रहो। काम करवाने का तरीका होता है, नौकरानी मत बनाकर रखो। भूलो मत कि वह तुम्हारी ननद है। मैं कहाँ भूल रही माँ जी, ननद है तभी तो फिक्र है। और एक रानी को बढ़िया बहाना मिल गया था। बात बात पर पूनम की सास को फ़ोन लगाने लगती, जिसे मालती जी भी डर जाती। मालती जी वैसे बेटी के खाने पीने का ध्यान खुद ही रख रही थी, बहू के चलते बस थोड़ी मजबूर थी। नहीं तो उनका बस चले तो पूनम को वह बेड से नीचे ही ना उतरने दे। मालती जी रानी की चोरी से पूनम को रोज़ भर भर के मेवे खिलाती थी ताकि शरीर में ताकत बनी रहे।
एक दिन ऐसे ही वह पूनम को अपने कमरे में बैठाकर अलमारी में से मेवे निकालकर जैसे ही पूनम को पकड़ाते हुए बोली, ले बेटा जल्दी जल्दी ले, इससे पहले कि बहू देख ले। हर चीज में नजर लगा के रखा है उसने। बताओ, शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो कहाँ से बच्चा पैदा करोगी। कहते हुए जैसे ही मालती जी पूनम को मेवा देती हैं, तब तक रानी भी वहां पहुंच गई और पूनम के हाथ से मेवे लेते हुए बोली, अरे माँ जी, यह क्या कर रही हैं आप, सच में बहुत भुलक्कड़ हैं। फिर भूल गई आप, मेवा मिश्री खाने से चर्बी बढ़ेगी। आपने ही बोला था ना मुझे, जब मेरे मायके से मेवा आया था, मेरी माँ ने भेजा था, तो आपने कैसे सारा मेवा मुझसे ले लिया, ये कहते हुए कि ऐसे में ज़्यादा चिकना नहीं खाते हैं, शरीर की चर्बी बढ़ेगी। फिर आप दीदी को कैसे खिला सकती हैं भला बताइए। मेरी सारी मेहनत पर आप पानी फेर देंगी। लाइए ये सारा मेवा मुझे दे दीजिए। इतना सुनते ही मालती जी भड़क गई। बहू, आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत चल रहा है, देख रही हूँ मैं। कुछ दिनों से बिल्कुल तुम्हें सास ननद का डर नहीं रह गया है ना। छोटी छोटी बात लेकर तुम मेरे सिर पर चढ़ के आ रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ से मेवा छीनने की। तो ठीक है माँ जी, मुझे क्या करना है, मैं तो जा रही हूँ। अभी दीदी की सास को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि वह दीदी को बुला ले। आप जानबूझकर ऑपरेशन का नौबत बना रही हैं। बहू की धमकी सुनकर फिर से मालती जी डर गई और तुरंत ही नॉर्मल होते हुए बोली, अरे बहू मेरी बात सुन, ऐसे किसी के हाथ से कुछ छीनते नहीं हैं। एक दिन खा लेगी तो उसे कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता माँ जी? एक दिन आराम करने से 1 महीने की मेहनत बेकार हो जाती है। एक दिन मेवा मिश्री खा लेने से शरीर में बहुत ताकत आ जाती है। यह सब तो आपने ही बोला था ना मेरे लिए। मैं तो आपके बोलने से परेशान हो गई हूँ। दीदी को कोई भी मेवा मिश्री नहीं मिलेगा, कोई भी आराम नहीं मिलेगा। दिन में बस आधा घंटा सोना है, इसके बाद उन्हें लगातार चलना है, काम करना है। रोज़ सुबह छत पर जाकर सारे कपड़े धूप में डाल सुखाने हैं और शाम को याद से उसे लेकर आना है। घर के झाड़ू पोछा करना है, सीढ़ियों की 2-2 बार सफाई करनी है। यह काम तो रोज़ का है। और इस समय दीदी को अपनी जुबान पर कंट्रोल भी रखना होगा। ठीक है ना दीदी? रानी ने पूनम से बोला। ठीक है भाभी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम खाने में 2 डंका तो कुछ दिया करो। मत दो मेवा मिश्री, कम से कम कुछ अच्छा चटका सा ही बना दो। आज एक काम करो, बेसन की सब्जी बना दो, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। बेसन की सब्जी? हे राम, आपको पता है उसमें कितना तेल मसाला लगता है, जो पेट में जाकर और गैस बनाएगा। आपको परेशानी होगी, बच्चे को परेशानी होगी। बिल्कुल नहीं दीदी, माँ जी ने मुझे पूरे 9 महीने दाल चावल रोटी सब्जी ही खिलाई है। शुद्ध सात्विक भोजन करने से बच्चे के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इसीलिए अभी बेसन की सब्जी तो भूल ही जाइए। रानी की बात सुन पूनम अपनी माँ को देखने लगी। बेटी की हालत देख मालती जी से बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। रानी ने तो उसे खाने के लिए तरसा दिया था। अब मालती जी सब समझ रही थी कि हो ना हो बेटी का ध्यान रखने के बहाने बहू मुझसे गिन गिन कर बदला निकाल रही है। वह जानबूझकर वही सब काम कर रही है जो मैंने इसके साथ किया था। मेरी गलती की सज़ा यह मेरी बेटी को दे रही है। अगर कुछ कहो तो तुरंत बेटी की सास को फ़ोन लगाने के लिए भी तैयार है। रानी को रोकने के लिए अब बस मालती जी को एक ही रास्ता समझ में आया। कुछ सोचते हुए मालती जी ने रानी से कहा, बहू देख, मुझे अच्छे से पता है जो तू पूनम का इतना ध्यान रख रही है, क्यों रख रही है। माना मुझसे गलती हो गई, समझ गई मैं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तुम मेरी बेटी की साथ ऐसा मत करो। तुम जिस तकलीफ से गुजर चुकी हो वही तकलीफ मेरी बेटी को क्यों दे रही हो। सास की बात सुनकर रानी को अपनी प्रेगनेंसी के दिन याद आ गया कि कैसे अभी कुछ महीने पहले ही
मालती जी ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। रो देती थी रानी मालती जी की अत्याचारों से, लेकिन मालती जी कठोर दिल कभी रानी के आंसू देखी ही नहीं। प्रेगनेंसी के समय नौकरानी से भी बदतर रखा था, यहाँ तक कि उसे खाने के लिए भी तरसा दिया था। यहाँ तक कि रानी के मायके से भी जब उसकी माँ कुछ खाने को भेजती, मालती जी तुरंत ही वह सारी चीज़ लेकर अपने पास रख लेती, ये कहते हुए कि ये सब नुकसान करेगा। बस रानी ने दाल चावल रोटी सब्जी ही खाई। खाने की उसकी इच्छा कोई मायने ही नहीं रखा था। प्रेगनेंसी में ध्यान रखने के नाम पर नौकरानी की तरह काम करवाया। मालती जी ने खून के आंसू रुला दिया था रानी को। इसीलिए आज रानी जानबूझकर पूनम के साथ वह सब कुछ कर रही है, ताकि मालती जी को उनके किए का एहसास हो सके। और रानी को यह बात भी अच्छी तरह से पता थी कि माँ जी को उनकी गलती का एहसास तभी होगा जब वही सारा कुछ उनकी बेटी पूनम के ऊपर भी गुजरेगा। तब उसी दुख से उनकी बेटी भी गुजरेगी, तब जाकर उन्हें बहू की तकलीफ का पता चलेगा। और आज वही हुआ। आज मालती जी के सुर बदले बदले से थे। आज सास की जगह एक माँ दिखाई दे रही थी। रानी अपने ही ख्यालों में डूबी थी कि तब तक मालती जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बहू कहाँ खो गई? बहू बना देना मेरी बेटी के लिए बेसन की सब्जी, उसके खाने का मन हो रहा है। बहू मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने गलती की है। आइंदा से फिर अब मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करूँगी, यहाँ तक कि मैं खुद इस घर की जिम्मेदारियों से हाथ उड़ा ले रही। ये तुम्हारा घर है, तुम अपनी हिसाब से चला लो, तुम्हारी जो इच्छा तुम करो, लेकिन पूनम को छोड़ दो, उसकी तकलीफ़ को समझो। कहते हुए काफ़ी भावुक हो चुकी थी मालती जी। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि बेटी की तकलीफ देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बेटी के लिए बेबस मालती जी को देख रानी को उनके ऊपर दया आ गई। और वैसे भी अब जब मालती जी को अपनी गलती का एहसास ही हो गया था, तो फिर जानबूझकर ड्रामा करने की ज़रूरत ही क्या थी। फिर उसने भी आगे बढ़कर मालती जी से कहा, माँ जी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, जब आपने खुद ही अपनी गलती मान ली है, तो मुझे और भला क्या चाहिए। मुझे तो बस आपको आपकी गलती का एहसास कराना था कि यह जो तकलीफ़ होती है, ये चाहे बहू की हो या बेटी की हो, तकलीफ़ दोनों की एक जैसी ही होती है। मुझे तो बस आपको एहसास कराना था जो शायद आपको हो चुका है। इसीलिए अब आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी का मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगी, लेकिन वैसे नहीं जैसे आपने मेरा रखा था, वैसे जैसे आप उम्मीद कर रही हैं। कहते हुए रानी किचन में चली गई पूनम के लिए बेसन की सब्जी बनाने। लेकिन मालती जी को सच में आज बेटी की वजह से बहू का दुख समझ में आया था, अपनी गलती का एहसास हुआ था। देर से ही सही, कम से कम आने वाला समय रानी के लिए सुकून भरा तो होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।